जमुई में जनसुराज का हल्ला बोल, दलित बच्ची की मौत पर अनशन और मार्च, एनडीए की लापरवाही पर सवाल, बिहार की स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था पर प्रहार, मुजफ्फरपुर कांड के खिलाफ आंदोलन, 2025 में सत्ता परिवर्तन का दावा। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म और इलाज में लापरवाही से हुई मौत ने पूरे सूबे को झकझोर दिया है। इस जघन्य घटना के खिलाफ जनसुराज पार्टी ने जमुई जिले में जोरदार हल्ला बोला है। 8 जून 2025 को जमुई के कचहरी चौक पर अंबेडकर स्टैचू के सामने जनसुराज पार्टी ने एक दिवसीय अनशन और मार्च का आयोजन कर बिहार सरकार की स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। इस आंदोलन में जनसुराज के जिला अध्यक्ष धर्मदेव यादव, जिला प्रवक्ता ज्योतिष कुमार कुशवाहा, जमुई विधानसभा के भावी प्रत्याशी रुपेश कुमार, राहुल कुमार, प्रदीप चौधरी समेत सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। क्या जनसुराज का यह आंदोलन बिहार की सियासत में नया मोड़ लाएगा? आइए जानते हैं इस सियासी तूफान की पूरी कहानी। 8 जून 2025 को जमुई के कचहरी चौक पर अंबेडकर स्टैचू के सामने जनसुराज पार्टी ने मुजफ्फरपुर की दलित बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म और इलाज में लापरवाही से हुई मौत के खिलाफ एक दिवसीय अनशन और मार्च का आयोजन किया। इस घटना ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था और कानून व्यवस्था की पोल खोल दी। जनसुराज पार्टी, जिसकी स्थापना प्रशांत किशोर ने बिहार के सिस्टम को बदलने के मकसद से की थी, ने इस आंदोलन के जरिए सरकार पर तीखा हमला बोला। एक्स पर जनसुराज की पोस्ट में लिखा गया, मुजफ्फरपुर की दलित बेटी के साथ दुष्कर्म और फिर एम्बुलेंस में तड़प तड़प कर मौत, ये सिर्फ अपराध नहीं, ये मानवता की हत्या है। पार्टी ने इसे प्रशासनिक और चिकित्सकीय लापरवाही का ज्वलंत उदाहरण बताया। आंदोलन में शामिल हजारों लोगों ने नीतीश सरकार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के खिलाफ नारेबाजी की। धर्मदेव यादव की हुंकार, बिहार के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर कसाई बने हैं, जनसुराज बदलेगा सिस्टम। जनसुराज पार्टी के जिला अध्यक्ष धर्मदेव यादव ने आंदोलन का नेतृत्व करते हुए बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, अगर आप बिहार के सरकारी अस्पताल जाएंगे तो डॉक्टर आपको कसाई के रूप में देखेंगे। मुजफ्फरपुर में दलित बच्ची के साथ जो हुआ वह बिहार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था का नमूना है। धर्मदेव यादव, जो जमुई में जनसुराज के मजबूत चेहरे में से एक हैं, ने कहा, जनसुराज पार्टी इस तरह की घटनाओं के खिलाफ लगातार आवाज उठाएगी। 2025 में चुनाव में जनता हमें चुनेगी और हम बिहार के सिस्टम को दुरुस्त करेंगे। एक्स पर एक यूजर ने लिखा, धर्मदेव यादव का यह बयान बिहार की जनता के गुस्से को दर्शाता है। जनसुराज नया विकल्प बन सकता है। जिला जनसुराज कमेटी की ओर से ये एक दिवसीय अनशन है और शाम में हम लोग कैंडल मार्च भी निकालेंगे। मुजफ्फरपुर में एक बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ और उसके बाद जो संस्थानिक उसकी मौत हुई, इग्नोरेंस के चलते पीएमसीएच और मुजफ्फरपुर सरकारी हॉस्पिटल के इग्नोरेंस के चलते, यानी सरकार के इग्नोरेंस के चलते जो मौत हुई है, ये ताज़ा उदाहरण है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। बिहार में जीवन रक्षा के लिए भी जो एक सिस्टम है हॉस्पिटल, वो बिल्कुल से जो है एकदम से ध्वस्त है। आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ जो डॉक्टर साहब हैं सरकारी हॉस्पिटलों में, तो मरीज को कसाई के रूप में देखते हैं। होना ये चाहिए था, उन्हें भगवान के रूप में वहाँ बैठ कर उनका इलाज करना चाहिए, कसाई के रूप में उसको देखें। और आप मरीजों की तो बात छोड़िए, आए दिन पीएमसीएच में जो घटनाएं होती है, वहाँ जो गार्जियन है उसके साथ मारपीट होती है। अभी एक पत्रकार के साथ मारपीट हुई है। दरअसल में वैसे पत्रकार जो मंगल गान करेगा स्वास्थ्य विभाग का, तो उनका वहाँ ठीक ठाक पूछताछ होगी, लेकिन जो विरोध में उतरेगा तो उनके साथ आप देख रहे हैं डॉक्टर जिन्हें इतना सम्मान मिलता है, अब वो पत्रकारों के साथ है, वो पत्रकार के साथ मारपीट कर रहा है। ये बड़ा बुरा हाल है बिहार का। और बिहार सरकार दलित महादलित के ऊपर बोलती है कि हम बहुत उनके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अभी जो घटना हुआ है वो दलित के साथ ही हुआ है, लेकिन फिर भी कोई एक्शन सरकार की तरफ से नहीं हो रहा है। इसलिए क्या कहेंगे? पूरे बिहार की राजनीति आज से नहीं, पिछले 35-40 वर्षों से जात आधारित समीकरण पर चल रही है।
शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जाए, हेल्थ सिस्टम चौपट हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ के लोगों को। और यहाँ के नेताओं को ये जानकारी है कि चाहे इनकी बच्ची के साथ बलात्कार हो, चाहे इनके बेटा का भविष्य बिगड़ जाए, चाहे इसके जान के ऊपर हम खेल जाए, लेकिन ये करने वाले नहीं। अंततः वोट हम ही को देंगे, नहीं तो मंगल पांडे जी जैसा एक नकारा स्वास्थ्य मंत्री को, जब सरकार बनती है बीजेपी के साथ तो मंगल पांडे जी को बिठा दिया जाता है। एक नकारे जिन्होंने सिर्फ एक उद्योग विभाग बना दिया है, पूरा अपना उद्योग का जाल जो है वो बिछाए हुए हैं। कैसे पैसा निकाला जाए स्वास्थ्य विभाग से, बस यही वहाँ हो रहा है। तो मिला जुला के जो है पूरे बिहार की जो सरकार है, पूरा बिहार का जो सिस्टम है वो चौपट है और एक नए सिस्टम के आने की ज़रूरत है। बिहार के लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। जब तक जाति समीकरण से उठकर एक नया सिस्टम नहीं बनेगा, एक नई सरकार नहीं बनेगी, एक नई व्यवस्था नहीं बनेगी, तब तक बिहार में ये चलता है। आप लोग इस मुद्दा को लेकर आगे भी कुछ करने वाले हैं? लोगों का किसी भी तरह की गड़बड़ी के खिलाफ में, किसी भी तरह के इस तरह के अत्याचार के खिलाफ में चरणबद्ध आंदोलन हम लोगों का चलता है। अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने बिजली के ऊपर जो है एक प्रखंड स्तर पर आवाज़ उठाई है। इस तरह हमारे और साथी भी आवाज़ उठाते रहते हैं। इसलिए कुछ दिन पहले पेयजल और दूसरे संकट पर चकाई विधानसभा में आवाज़ उठी है। इस तरह से हमारे जो साथी हैं वो आवाज़ उठाते रहते हैं और जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसको लेकर हम जनता को जागरूक भी करते हैं। रुपेश कुमार का तंज लालू नीतीश की अराजकता का नतीजा है मुजफ्फरपुर कांड, मंगल पांडे का इस्तीफा जरूरी। जमुई विधानसभा के भावी प्रत्याशी जनसुराज के युवा नेता रुपेश कुमार ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, मुजफ्फरपुर की घटना लालू और नीतीश की अराजकता का नतीजा है। हर बार एनडीए की सरकार बनते ही मंगल पांडे को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया जाता है और स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो जाती है। बिहार में लालू और नीतीश कुमार ने पिछले 35 साल से जो अराजकता फैलाया है, उसी का नतीजा है कि मुजफ्फरपुर में एक दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाता है, उसकी जीभ काटी जाती है। निर्भया कांड से भी ज़्यादा विभत्स कांड है ये। और वो बच्ची पहले मुजफ्फरपुर के अस्पताल में जाती है, वहाँ उसका समुचित इलाज नहीं होता है, पीएमसीएच रेफर होती है, पीएमसीएच में उसको एम्बुलेंस में छोड़ दिया जाता है। और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, जो बीजेपी के हैं, वो जब भी बीजेपी की सरकार बनती है मंगल पांडे को आखिर क्यों बनाते हैं? नरेंद्र मोदी से सीधा सवाल मेरा ये है कि आखिर मंगल पांडे में क्या ऐसी खूबसूरती है कि मंगल पांडे को स्वास्थ्य मंत्री बनाया जाता है, जबकि उस व्यक्ति के बनने के बाद बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चौपट होती है। भ्रष्टाचार, घुसखोरी वहाँ चरम पे होता है। किसी भी अस्पताल में बिहार में आप चले जाइए, वहाँ डॉक्टर नहीं मिलेगा, मशीन लगी हुई है तो इलाज नहीं होता है। बड़े बड़े बिल्डिंग बने हैं तो उसमें कमीशन खोरी हुआ है, मशीन खरीदा उसमें कमीशन खोरी हुआ है। तो इलाज जब समुचित नहीं मिलेगा, वो भी रेप पीड़ित बच्ची को नहीं मिलेगा, तो क्या आम आदमी को इलाज के लिए व्यवस्था होगा? ये सवाल है मेरा। क्या पत्रकार अगर इस बात को उठाने जाता है तो उसको पीटा जाता है? आप जमुई में जाइएगा तो आपके साथ जमुई में भी जो वही घटना होगी जो मनीष कश्यप के साथ पीएमसीएच में हुआ। तो क्या है ऐसी परिस्थिति में जब पत्रकारिता सुरक्षित नहीं है, वो सवाल नहीं उठा सकती है? आम आदमी को स्वास्थ्य व्यवस्था ना मिले, दलित बच्ची रेप पीड़ित होने के बावजूद घूमती रहे, उसका इलाज ना हो, तो इस सरकार को बने रहने का कोई हक है? हम आम जनता और आपसे ये सवाल पूछते हैं। जनसुराज यही सवाल पूछ रही है। प्रशांत किशोर जी इसी सवाल को लेकर के 3 साल से आज सड़क पर घूम रहे हैं कि बिहार की जनता को एक विकल्प दे रहे हैं। 243 सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे और बिहार से ये लालू नीतीश की सरकार और उसकी बैसाखी बनी बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग एकजुट हैं कि आम जनता को उसका हक से वंचित कर रही है सरकार, शोषण कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है, घुसखोरी कर रही है। ऐसे व्यक्ति को मंगल पांडे को बिल्कुल हटाया जाना चाहिए। नीतीश कुमार को एक क्षण भी बने रहने का हक नहीं है कि वैसे भी उनकी तबीयत बिगड़ी हुई है और बीजेपी उनका तो नाम लेवा अब नहीं रहेगा। कांग्रेस ने लालू प्रसाद से जंगल राज करवाया था बिहार में, तो कांग्रेस का नाम लेवा नहीं बचा। उसी तरीके से नीतीश कुमार को बीजेपी ने बैसाखी बन करके बिहार को घने अंधेरे में डाला है, बिहार को बर्बाद किया है। तो बीजेपी का भी आने वाला दिन में बिहार में कोई नाम लेवा नहीं बचेगा। हम लोग यही बताने आए हैं और जनसुराज आ रहा है। आम जनता को उसका हक जरूर मिलेगा, कोई झूठा वादा नहीं, जनता को उसका अपना हक मिल जाएगा। लेकिन बीजेपी या नीतीश सरकार बोलती है कि हमारे जो सरकार है वो सुशासन की सरकार है, लेकिन आए दिन इस तरह की घटना होती रहती है, लेकिन फिर भी सरकार उसके ऊपर वैसा कुछ कानून नहीं बनाई है या वैसा कुछ काम नहीं कर रही है जिससे आने वाले दिनों में इस तरह की घटना
देखिए, इन लोगों ने बिहार की जनता को समझ लिया है कि हम इनको ठग सकते हैं। ये लोग ठग है। 5 साल आप गौर करिए, आप पत्रकारिता करते हैं, 5 साल में इन लोगों के यहाँ जो भी डीएम आए, उन लोगों ने क्या कुछ किया, बालू के नाम पर, दारू के नाम पर, अन्य चीज़ों में, आपसे छिपा नहीं है। और उन लोग जनता दरबार में आम जनता से मिलते नहीं थे। लेकिन अब जब चुनाव का 3 महीना बचा है, तब ये लोग हर जगह डीएम एसपी को भेज के बड़ा बड़ा ढिंढोरा पिटवा रहे हैं। हम जनता से मिलने जा रहे हैं, हम अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं। 3 महीना में कुछ होना नहीं है। आपको 5 साल समय मिला था, उसके पहले आपने 10 साल समय लिया, तो आप कुछ नहीं कर पाए। ये 3 महीना ये लोग ठगने के लिए जा रहा है। ये सब झूठ बात बोलेगा और बिहार की जनता को ठग करके फिर से शासन में आने के लिए कवायद है। ये दिख रहा है कि क्या विकास हुआ, दिख रहा है स्वास्थ्य व्यवस्था। ज्योतिष कुमार कुशवाहा का हमला, नीतीश मंगल की भ्रष्ट सरकार ने दलित बच्ची को मरने दिया। जनसुराज के जिला प्रवक्ता ज्योतिष कुमार कुशवाहा ने मुजफ्फरपुर कांड को निर्भया से भी ज्यादा बेभत्स करार दिया। उन्होंने कहा, बिहार की भ्रष्ट और क्रूर सरकार का असली चेहरा तब सामने आया जब रेप पीड़िता दलित बच्ची की जीभ काटी गई, गला रेता गया और उसे पीएमसीएच में 8 घंटे तक एम्बुलेंस में तड़पने के लिए छोड़ दिया गया। ज्योतिष, जो जनसुराज के 30 तर्रार प्रवक्ता हैं, ने कहा, मंगल पांडे की कार्रवाई सिर्फ अपने पाप छुपाने की कोशिश है। नीतीश कुमार और मंगल पांडे को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने पीएमसीएच जैसे अस्पतालों की बदहाल स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा, जब रेप पीड़िता को इलाज नहीं मिलता तो आम आदमी का क्या हाल होगा। जनसुराज पार्टी, जिसे प्रशांत किशोर ने बिहार में बदलाव की उम्मीद के रूप में शुरू किया, अब दलित, ओबीसी और युवा वोटरों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है। धर्मदेव यादव, रुपेश कुमार और ज्योतिष कुमार कुशवाहा जैसे नेताओं के नेतृत्व में जमुई में यह आंदोलन बिहार की सियासत को नई दिशा दे सकता है। क्या जनसुराज का यह आंदोलन 2025 के चुनाव में एनडीए और महागठबंधन को चुनौती देगा? क्या नीतीश और मंगल पांडे पर इस्तीफे का दबाव बढ़ेगा? जवाब बिहार के रण में छिपा है। बिहार की हर खबर के लिए बने रहिए आदर्श भारत टीवी के साथ।